H1 वीजा, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद अमेरिका, बड़ी बड़ी टेक कंपनियां। लेकिन ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, ये एक पुल है। एक ऐसा पुल जो दशकों से दुनिया की बेस्ट प्रतिभा को अमेरिका के सबसे बड़े मौकों से जोड़ता आया है। पर क्या हो अगर यही पुल तनाव में आ जाए? तो ये H1B वीज़ा आखिर है क्या चीज़? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक खास तरह का अमेरिकी वीज़ा है। ये वहाँ की कंपनियों को, खासकर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिसिन जैसी फील्ड्स में दुनिया भर से आए स्किल्ड प्रोफेशनल्स को नौकरी पर रखने की इजाज़त देता है। जैसा मैंने कहा, ये हमेशा से एक पुल की तरह रहा है। एक ऐसा पुल जो दशकों से दुनिया भर के टैलेंट को, और इसमें भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, सीधे अमेरिकी इनोवेशन के सेंटर तक पहुंचाता रहा है। ये सिर्फ लोगों का आना जाना नहीं, बल्कि आइडियाज और स्किल्स का एक जबरदस्त फ्लो है। तो असली सवाल अब ये उठता है कि क्या होता है जब इस इतने जरूरी पुल में दरारें पड़ने लगती हैं, या जब इसे पार करना ही पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए सबसे पहले भारत चलते हैं, क्योंकि इस वीज़ा में हो रहे बदलावों की जो लहरें हैं वो सबसे ज़्यादा यहीं महसूस की जा रही हैं। इसका असर देखिए कई लेवल्स पर पड़ रहा है। आर्थिक तौर पर भारत आने वाले रेमिटेंस यानी विदेशी धन पर सीधी चोट पड़ती है और बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों का रेवेन्यू घटता है। लेकिन इसका एक मानवीय पहलू भी है। परिवार तनाव में है, अपने बच्चों के भविष्य, उनकी स्कूलिंग को लेकर चिंता में है। और इन सब के बावजूद एक अजीब सी बात यह है कि अमेरिकी नौकरी का जो रुतबा है वो आज भी कायम है। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। भारत के लिए ये सिचुएशन एक दो-धारी तलवार जैसी है। एक तरफ ये सवाल उठता है कि क्या ये ब्रेन ड्रेन को रोकने का एक मौका है? क्या इससे टैलेंट देश में रुकेगा और हमारी अपनी टेक इंडस्ट्री मजबूत होगी? वहीं दूसरी तरफ अमेरिका है, जिसने ये प्रोग्राम बनाया ही इसलिए था ताकि वो अपने यहाँ जरूरी स्किल्स की कमी को पूरा कर सके। अब जाहिर है, जब बात इतनी बड़ी हो तो इसका असर सिर्फ लोगों और कंपनियों तक ही सीमित नहीं रहता। ये भारत सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन जाता है। इससे अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़ती है और देश के अंदर से भी एक अलग तरह का पॉलिटिकल प्रेशर बनता है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और चलते हैं अमेरिका। यहाँ भी नतीजों की एक ऐसी ही तस्वीर दिखती है, लेकिन जाहिर है देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। अमेरिका के लिए H1B वीज़ा हमेशा से एक तरह का इनोवेशन इंजन रहा है। इसके जरिए आने वाले लोग सिर्फ नौकरी नहीं करते, बल्कि नए आइडियाज़ लाते हैं, पेटेंट फाइल करते हैं। लेकिन अब जो नए नियम कानून आ रहे हैं, उनसे छोटे स्टार्टअप्स के लिए टैलेंट को हायर करना बहुत महंगा हो गया है, और हो सकता है कि ये उन्हें अपना काम विदेशों में भेजने यानी ऑफशोरिंग के लिए मजबूर कर दे। हाँ, ये बात भी सच है कि अमेरिका के अंदर इस पर हमेशा से एक बहस चलती रही है। क्या इस प्रोग्राम की वजह से वहाँ के लोकल कर्मचारियों की सैलरी कम होती है? क्या उनकी नौकरियां जाती हैं? ये एक बहुत ही उलझी हुई और कभी ना खत्म होने वाली डिबेट है। और यहीं से असली राजनीति शुरू होती है। फीस बढ़ाने जैसे कदमों को अक्सर अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा के नारे के साथ बेचा जाता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। क्या ऐसा करते करते अमेरिका टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की ग्लोबल रेस में कहीं पीछे तो नहीं रह जाएगा? तो हमने भारत का नजरिया देख लिया, अमेरिका का भी। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी खींचतान में असली विनर कौन है और लूजर कौन? चलिए इसका एक सीधा सा हिसाब लगाते हैं। तो देखिए, तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है। शॉर्ट टर्म में शायद कुछ लोकल अमेरिकी नौकरी ढूंढने वालों को फायदा हो, और अगर लंबे समय की बात करें तो हो सकता है कि भारत की अपनी टेक इंडस्ट्री एक विनर बनकर उभरे। लेकिन हारने वालों की लिस्ट थोड़ी लंबी है। इसमें भारतीय आईटी कंपनियां हैं, वो परिवार हैं जो अनिश्चितता में जी रहे हैं, और वो अमेरिकी स्टार्टअप्स हैं जिन्हें बेस्ट टैलेंट के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन थोड़ा आगे बढ़कर सोचते हैं, भविष्य में इसका क्या असर हो सकता है? अगर इसे हम एक टाइमलाइन पर रखकर देखें तो पिक्चर और भी साफ हो जाती है। देखिए, शॉर्ट टर्म में हमें हायरिंग में सुस्ती, प्रोजेक्ट्स में देरी और परिवारों में तनाव दिख रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में दांव कहीं ज्यादा बड़े हैं। भारत एक मजबूत घरेलू इंडस्ट्री तो शायद बना ले, पर उसे विदेश से आने वाले पैसे का नुकसान होगा। और वहीं अमेरिका अपनी इनोवेशन की रफ्तार और दुनिया में अपनी बढ़त खोने का खतरा उठा रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि इसे सिर्फ एक पॉलिसी में बदलाव की तरह देखना सही नहीं होगा। ये असल में टैलेंट, आइडियाज और इनोवेशन के उस ग्लोबल फ्लो में एक बहुत बड़ी रुकावट है जो दशकों से दुनिया को आगे बढ़ा रहा है।
तो ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे दुनिया भर में नीतियां बदल रही हैं, क्या हम देशों के बीच टैलेंट के इस पुल को दोबारा बना रहे हैं, उसे और मजबूत कर रहे हैं, या फिर अनजाने में इसे तोड़ रहे हैं? इस सवाल का जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।